Hello everyone, this is the video for class 8 chapter number 1 transport of food and minerals in plant part 6। पिछले 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप क्लास 8 की बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। हमने जाइलम फ्लोएम के बारे में डिस्कस किया, पानी कैसे अब्जॉर्ब होता है रूट हेयर से डिस्कस किया, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या है, रूट प्रेशर क्या है, ट्रांसपरेशनल पुल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसपायरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी चीज़ें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दीज ऑल थिंग्स, ऑल दीज पेजेस वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज़। आज हम मूव करेंगे पेज नंबर 15 पे। आज का हमारा टॉपिक है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा उम्मीद है, अगर मैं इसको इस वीडियो में कवर कर पाती हूँ तो। इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स विच प्लांट्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल आर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मतलब वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो प्लांट को सॉइल से मिलते हैं वो मिनरल्स होते हैं। More than 60 elements are found in different plants, but only 70 elements are absolutely necessary for the normal growth and development of plant। मतलब 17 ऐसे एलिमेंट हैं जो सॉरी जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी हैं। दे आर कॉल्ड एसेंशियल एलिमेंट्स। उनको क्या कहा जाता है? एसेंशियल एलिमेंट्स कहा जाता है। और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं जो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उनको नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स कहा जाता है। एलिमेंट्स आर नीडेड एज अ स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट का मतलब है कि प्लांट को डेवलप करने के लिए, जैसे हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं, हमारी बॉडी की फिज़िक डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं, इसी तरह से जो एलिमेंट्स हैं ये प्लांट के स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उनके कॉम्पोनेंट के लिए नेसेसरी हैं। बात करते हैं अब दो तरह के न्यूट्रिएंट्स की, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, दीज elements are divided into two categories, मैक्रो एंड माइक्रो। मतलब डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में वो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए हैं, प्लांट्स को चाहिए हैं। वो क्लासिफाई किए गए हैं दो पार्ट्स में। जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और जो कम क्वांटिटी में चाहिए हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। दे आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फरस, कैल्शियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। ये सभी नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। एंड दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। ये ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं प्लांट के लिए। जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी में इसकी ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी में भी, क्योंकि हमारी बॉडी को भी एसेंशियल होते हैं ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जब आपने हेल्थ और हाइजीन का चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने ह्यूमंस के भी एस्पेक्ट में पढ़ा है कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। इसीलिए अब यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है, तो प्लांट्स के लिए वो न्यूट्रिएंट्स जो कम रिक्वायर्ड हैं वो माइक्रो हैं। जैसे इनको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं उनको ट्रेस एलिमेंट भी इसीलिए कहा जाता है। आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरॉन, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल, ये सभी क्या हैं? ये वो एलिमेंट्स हैं जो बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं प्लांट्स को। चलिए अब बात करते हैं कि इन न्यूट्रिएंट्स की, इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्या है प्लांट को। एसेंशियल एलिमेंट्स टेक पार्ट इन परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मतलब जो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल सैप का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने में मदद करते हैं। कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लिक एसिड, सेल वॉल। मतलब जो सेल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं उसकी कॉम्पोजिशन में मदद करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। प्रोटीन का सिंथेसिस प्लांट में होना, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, इन सब में मदद करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में। ओवरऑल जो एक प्लांट की पूरा डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उस सब में, उसकी मेंटेनेंस में, उसकी कॉम्पोजिशन में, ये सभी माइक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट्स प्रोड्यूसेस द डिफिशियंसी सिम्टम्स और डिसऑर्डर। अब जब इन एलिमेंट्स की कमी हो जाती है तो पेड़ों में बीमारियां होने लगती हैं। जैसे इंसानों में प्रोटीन की कमी की वजह से, एनर्जी की कमी की वजह से, मिनरल्स की कमी की वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी तरह
प्लांट्स में भी होता है। सम मिनरल एंड देयर डिफिशियंसी डिजीजेज। अब यहाँ पे चार्ट में कुछ मिनरल और डिफिशियंसी डिजीजेज दिए हुए हैं, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाती है तो ये सबसे पहले प्लांट में क्या रोल प्ले करता है नाइट्रोजन? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। जो सेल्स में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन प्रेजेंट है उसको ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब एक कॉम्पोजिशन का पार्ट है। अब अगर इसकी कमी होती है तो पत्तियां छोटी होने लगेंगी प्लांट की और प्लांट ग्रो नहीं करेगा। बहुत टाइम बाद उसमें फ्लावर्स आएंगे और पत्तियों के ऊपर पर्पल कलर के धब्बे पड़ जाएंगे, येलोइंग ऑफ ओल्ड लीव्स। और ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है कि पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं सूख करके, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा येलोइंग ऑफ लीव्स हो रहा है तो बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। फिर देखिए दूसरा है सल्फ़र। सल्फ़र क्या रोल प्ले करता है? ये भी प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट है। एंजाइम, वाइटामिन एंड क्लोरोफिल इन सब का कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसकी कमी से क्लोरियोसिस, कर्लिंग एंड येलोइंग ऑफ लीव। आपने देखा होगा बहुत से पेड़ों में क्या होता है, पत्तियां घूमने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ सल्फर। तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है फॉस्फोरस। ये भी न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोप्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इससे पेड़ों की पत्तियां मतलब प्री मैच्योर, मतलब छोटी ही होती हैं, बड़ी नहीं हो पाती हैं और गिर जाती हैं। प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। ब्राउन एरियाज़ ऑन लीव्स एंड फ्रूट। और क्या होता है कि इसकी फॉस्फोरस की कमी की वजह से पत्ती और फलों पे ब्राउन ब्राउन कलर का सब कवर होने लगता है, वो सूखने जैसे लगते हैं, ब्राउन ब्राउन कवरिंग होने लगती है। ठीक है, आगे देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक। जिंक का क्या रोल है? एक्टिवेट द सर्टेन एंजाइम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सम प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है और एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। इसकी कमी से प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, लीव्स की जो शेप है वो बिगड़ जाएगा और लीव्स पीली होने लगती हैं। मैग्नीज क्या करता है? रोल इन क्लोरोफिल सिंथेसिस एंड इन द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। जो ये सारी चीज़ें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, प्लांट के अंदर भी कई सारी चीज़ें होती हैं, अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो इन सब चीज़ों में, इन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में ये जो मैग्नीज़ है रोल प्ले करता है। और इसकी कमी से पत्तियों पे धब्बे पड़ने लगते हैं और पत्तियाँ पीली होने लगती हैं। बोरॉन, ट्रांसलोकेशन ऑफ एंजाइम, और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बोरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें क्या होता है कि स्टेम सूख जाती है, एकदम डेथ हो जाती है, काली पड़ जाती है, और रूट्स, पाइसेस जो रूट्स होती हैं वो भी ख़राब हो जाती है, उसकी जो एंड होते हैं वो सब ख़राब होने लगते हैं। थिक एंड कर्ड लीव्स। पत्तियाँ कैसी हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं, अजीब सी सिकुड़ी हुई टेढ़ी मेढ़ी कर्ल हो जाती हैं, घूम जाती हैं बोरॉन की कमी से। तो ये सभी क्या थे? ये कुछ यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर प्रेजेंट थे। उनकी कमी से क्या प्रॉब्लम होती है, क्या डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं, वो हमने स्टडी किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑलमोस्ट ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चेक पॉइंट 2 हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, तो हमारा पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन एंड कार्बन आर रिक्वायर्ड इन डैश अमाउंट। तो आपको पता है हाइड्रोजन एंड कार्बन क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं लार्ज। नाइट्रोजन टेक पार्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। नाइट्रोजन क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड यू कैन मेंशन हेयर, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। डैश प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। यहाँ पे आप लिखेंगे बोरॉन। अभी हमने डिस्कस किया ना कि फ्रूटिंग और फ्लावरिंग में बोरॉन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डैश आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट बाय प्लांट्स। तो क्या रिक्वायर है स्मॉल अमाउंट में? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ये हमारा चेक पॉइंट 2 कंप्लीट होता है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। रैपिंग इट अप, एक बार हम पूरी अभी तक हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इन यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर प्लांट्स वाटर एंड मिनरल मूव बाय डिफ्यूजन ओनली। ये हमने पढ़ा था कि जो सिंपल मल्टीसेलुलर प्लांट्स होते हैं या जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमोबिया, पैरामीशियम या सिंपल मल्टीसेलुलर प्लांट्स, उनमें जो डिफ्यूजन होता है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है, जैसे सिंपल मल्टीसेलुलर प्लांट की अगर बात करें तो हाइड्रा और स्पॉन्जेस, इन सब में जो डिफ्यूजन होता है वो सेल टू सेल डिफ्यूजन होता है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इज फॉर्म ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसको वस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है वो कंडक्टिंग टिश्यू का बना हुआ होता है और उसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं।
मिनरल्स आर अब्जॉर्ब बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ये आपने पढ़ा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जहाँ पे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और एनर्जी का यूज़ होता है, तो वो क्या अब्जॉर्ब करते हैं, वो मिनरल अब्जॉर्ब करते हैं। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू द टॉप ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सैप। ये तो सबको क्लियर है कि जो रूट से ऊपर की तरफ पानी मूव कर रहा है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। ट्रांसलोकेशन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मेड बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम। अब जो खाना बनता है पेड़ में वो किसके ज़रिए जाता है, फ्लोएम के ज़रिए जाता है, और उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ड्यू टू द इवेपोरेशन इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। जो पानी एरियल पार्ट से जा रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। रूट प्रेशर फोर्सेस द एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप किसकी वजह से होता है, रूट प्रेशर के वजह से, एज वेल एज ट्रांसपायरेशनल पुल के वजह से। ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो अगर लार्ज एसेंशियल एलिमेंट्स जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ये हमने अभी पढ़ा, और जो लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। डिफिशिएंसी सिम्टम्स जो पेड़ों में होते हैं जो कि माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होते हैं, वो क्या है कि पेड़ सही से बढ़ेगा नहीं, लीव्स येलो पर जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, फ्लावर्स नहीं आएंगे और ब्राउन होने लगेंगे। तो ये सब क्या है, डेफिशिएंसी सिस्टम है जो हम अभी डिटेल में पढ़ चुके हैं। चलिए यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। एसेंट ऑफ सैप अभी तक के सबको समझ में आ चुका है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसपायरेशनल पुल। ट्रांसपायरेशनल पुल मैंने आपको आई थिंक 3rd वीडियो में समझाया है या 4th वीडियो में कि वो एक तरह की फोर्स है जो डेवलप होती है जब ट्रांसपायरेशन रेट बढ़ता है, तो एक सेक्शन, एक खिंचाव वाली फोर्स है जो नीचे से पानी को अपनी तरफ खींचती है। तो एक तरह से ट्रांसपायरेशनल फोर्स और रूट प्रेशर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसेंट ऑफ सैप के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद की एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी जो इसका 7th पार्ट होगा, राइट। और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट आप इसके क्वेश्चन आंसर्स नोट डाउन कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। हैव अ गुड डे। बाय बाय।